हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए खास गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। ये लड्डू हम बनाएंगे गुड़ के साथ में, इसमें हम चीनी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस लड्डू की खास बात ये है कि आप इसे बच्चों से लेके बड़े तक सबके लिए बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो चलिए सबसे ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू की रेसिपी हम देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है और इसको बनाने में किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हम डाल देंगे देसी घी। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बादाम ले ली है और इसके साथ में हम ले लेंगे काजू। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट्स में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम खाने के अपने ही फायदे हैं। बादाम जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही साथ हार्ट को भी हेल्दी रखता है। इसको खाने से हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं, साथ ही साथ दिमाग भी तेज होता है। काजू में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो कि इम्यूनिटी को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ कई बीमारियों से हमें बचाते भी हैं। अब देखिए काजू बादाम को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी घी में हम ले लेंगे मखाना। तो यहाँ पर मखाना 1.5 कप लिया है। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मखाना को भी हम रोस्ट कर लेंगे और इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये एकदम से क्रिस्पी नहीं हो जाता है। मखाना खाने के अपने कई फायदे हैं, जैसे मखाना वेट को कम करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं और कई बीमारियों से हमें बचाते भी हैं। इसलिए आप लड्डू में मखाना जरूर से ऐड करिएगा। अब देखिए मखाना यहाँ पर हमने रोस्ट कर लिया है, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके बाद में कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर यहाँ पर हम ले लेंगे पंपकिन सीड्स और इसके साथ में हम ले लेंगे किशमिश। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। पंपकिन सीड्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और अगर आपके पास है तो आप इसमें जरूर से ऐड करिएगा। पंपकिन सीड में मैग्नीशियम और पोटेशियम जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसमें प्रोटीन और फाइबर भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो पंपकिन सीड्स के अपने अलग ही फायदे हैं, तो इसे भी आप लड्डू में जरूर से ऐड करें। अब देखिए इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे और इसे भी हम एक बर्तन में निकाल करके साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद में हमें सेम कढ़ाई लेनी है और इसमें हम डाल देंगे नारियल। तो यहाँ पर मैंने सूखा हुआ नारियल लिया है, इसे कद्दूकस कर लिया है और इसे हमें बिना घी के ही इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम रोस्ट करेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे, इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 से 2 मिनट ही बहुत है। अब इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में हम सेम कढ़ाई लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे देसी घी। तो देसी घी यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे और अब हम इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। तो पहले देसी घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने गोंद ले ली है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि गोंद क्या होती है। तो गोंद जो होती है वो बहुत ही फायदेमंद होती है। ये किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। सर्दियों में इसे खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे बॉडी को गर्म रखती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इसके लिए सर्दियों में आप गोंद जरूर से खाया करें। अब देखिए गोंद को यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो एक साथ इसे हम घी में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अंदर तक पक जाए। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी गोंद डालते जाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर गोंद मैंने फ्राई कर लिया है और ये देखिए ये अंदर तक एकदम बढ़िया से पक चुकी है। तो इस तरह से हम गोंद फ्राई करेंगे। अब इसके बाद में कढ़ाई में हम और घी डालेंगे, क्योंकि अब हम इसमें गेहूं का आटा भूनने वाले हैं, इसके लिए घी थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा मैंने 1.5 कप लिया है। आप आटे की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप इसमें ज्यादा आटा ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप इसमें कम आटा डालिए। अब इसे हमें लो फ्लेम पे यानी कि धीमी आंच पे भूनना है। हाई या मीडियम आंच बिल्कुल भी नहीं करनी है। लो फ्लेम पे जैसे आटा भुनेंगे ना तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और जैसे जैसे ये भुनेगा वैसे वैसे आपको खुशबू भी आने लगेगी। तो इसके लिए आप इसे लो फ्लेम पे भुनिएगा। इसको भुनने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इसके बाद लड्डू बहुत ही अच्छा बनता है। अब देखिए आटा यहाँ पर लगभग भुन गया है। तो इसमें हम डाल देंगे सूंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और फिर इसे मिक्स करके लगभग 1 से 2 मिनट के लिए आटा हमें और भूनना है और इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यानी कि जब आटा आप उतारने वाले रहेंगे, आटा हमारा भून चुका रहेगा, उसके बाद ही हमें इसे ऐड करना है
और फिर से 1 मिनट भूनने के बाद गैस ऑफ कर देनी है। अब देखिए आटा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और आटे का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो जब भी आप आटा भूनिएगा तो इसे लो फ्लेम पे ही भूनिएगा। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं, और चॉपर में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप करेंगे। तो अगर आप चाहें तो चॉपर में करिए, या फिर अगर आप ड्राई फ्रूट्स को एकदम बारीक करना चाहते हैं तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, इसके लिए मैंने चॉपर का यूज किया है। अगर बड़े बुजुर्ग हैं, उनके दांत नहीं हैं और वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडिंग जार में डाल करके ही इसमें डालिए, एकदम बारीक करके। और अगर आप चाहें तो आप इस तरह से दरदरा भी डाल सकते हैं। अब गोंद को भी हम चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा दरदरा होने पर क्या होता है ना कि लड्डू में ड्राई फ्रूट्स दिखते भी हैं, और जब आप इसे खाते हैं तो इसमें टेस्ट भी आता है। तो इसके लिए आपकी चॉइस है, आप इसे ग्राइंड करके डालिए या फिर चॉप करके डालिए। अब देखिए गोंद को भी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए ये एकदम बारीक नहीं हुई है, ये थोड़ी सी दरदरी ही है। इसे अगर आप चाहें तो किसी बर्तन से भी क्रश करके डाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये क्रश हो जाती है। अब इसके बाद में गोंद भी हमें इसमें डाल देनी है, और अब हम ले लेंगे काजू और बादाम और इसे भी हम चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस लड्डू में ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो आप और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तब भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें से कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को हम चॉप करते जाएंगे और फिर आटे में इसे हम ऐड करते जाएंगे। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनता है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। अब इसमें हम नारियल को भी ऐड कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हम गुड़ नहीं डालेंगे, पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसके बाद ही हमें इसमें गुड़ डालना है। और इतनी चीज़ों से आप लगभग 1 से 1.5 किलो लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बाजार से महंगे लड्डू क्यों लाना, आप घर पर बहुत ही आसानी से ये टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ को हम कढ़ाई में मेल्ट करेंगे। तो इसको मैंने छोटे टुकड़े में कर लिया है, इससे ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर आप बड़े टुकड़े डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसमें हम थोड़ी सी देसी घी डाल देंगे और बिना पानी डाले हुए इसे हम कढ़ाई में मेल्ट करेंगे। मतलब कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही मेल्ट करना है। और इसे हम पकाएंगे भी नहीं, बस गुड़ हमारा पिघल जाएगा, इतना हमें इसे पकाना है। जब आप देख लें कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, यानी कि पिघल गया है, तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। इसे ओवर कुक यानी कि बहुत ज्यादा पकाएं नहीं। अब देखिए गुड़ यहाँ पर हमारा एकदम बढ़िया से पिघल चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से हमारा गुड़ जो है ये तैयार है। अब इसे हम डाल देंगे जो सारी चीजें हमने मिक्स करके रखी थी इसमें। गुड़ डालने से लड्डू बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, तो जब भी आप गोंद का लड्डू बनाइए तो उसमें गुड़ जरूर से ऐड करिए। अब इसे डालने के बाद में हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप किसी बर्तन से ही मिक्स करिएगा, क्योंकि गुड़ जो है वो गर्म रहता है। अगर आप हाथों से करेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। इसके लिए पहले आप बर्तन से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप इसे हाथों से मिला सकते हैं। और लड्डू बनाते समय आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा गर्म रहेगा, तभी आप लड्डू बनाइएगा, नहीं तो ठंडा होने पर फिर लड्डू बनेगा नहीं। इसके लिए आप कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी लड्डू बना लीजिए। अब देखिए सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है और इसका हम लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे आप घर पर जरूर से ट्राई करिएगा। सर्दियों का मौसम आ चुका है और इसे आप बना करके महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको ही बहुत पसंद आएगा और सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।